हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। बेटा, आपका जो एक डाउट चल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन डाउट है कि सर हमारी आंसर शीट कब तक आएगी। ऑलरेडी 9 अगस्त जा चुकी है। आप सभी लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है, सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2026 के लिए अप्लाई कर दिया है। अब सवाल आ जाता है सिर्फ एक कि हमारी कॉपी कब तक आएगी। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो कि पास्ट में हमें मिला है, उसके हिसाब से 9 अगस्त को सीबीएसई ने इस प्रोसेस को एक बारी होल्ड पे रखा है। मतलब बेसिकली जो कॉपी मंगाने वाली प्रोसेस है वो रोकी है। ठीक है, 5 अगस्त से शुरू हुई थी, 9 अगस्त तक ये चली है। आपको पता ही, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आपने जो ईमेल आईडी दी है इस बार के लिए, खासकर मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपने जो ईमेल आईडी दी है, जो भी ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी पर आपके पास सीबीएसई से एक वेरिफिकेशन कोड भी आया था 6 डिजिट का, जो कि आपने वेरीफाई करा के अपना फॉर्म फिल कराया था, उस ईमेल को वेरीफाई करने का पर्पस यही था कि सही इंसान की नोटबुक सही इंसान के पास ही पहुंचे। इसलिए आपके बच्चे की नोटबुक आपके पास ही आई सबसे पहले, इसलिए सीबीएसई ने ये ईमेल वेरीफाई कराया था। ठीक है, तो आपने फॉर्म भरते वक्त इस ईमेल को, ऑब्वियस सी बात है, वेरीफाई करा है। मुझे विश्वास है सबने वेरीफाई करा है, या हमारे थ्रू जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनका ईमेल हमने वेरीफाई कराया है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ के पास, जिनके पास ईमेल आईडी नहीं थी, उनके ऑब्वियस सी बात है हमने अपनी ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 केसेस हैं ऐसे, ज्यादा नहीं है। अब कितने दिन का इंतजार है वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों ने 5 अगस्त को फॉर्म भरा था और जिनका एप्लीकेशन नंबर, अब जनरली सबका एप्लीकेशन के आगे एक अल्फाबेट लगा हुआ है, ABCD समथिंग समथिंग, ठीक है, 1 से शुरू है, ठीक है, और 10001 ऐसे शुरू करता है। ठीक है, तो उससे आगे फिर आगे चलता जाता है, किसी का 02, 03, 04, 05, 06, 07, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, जिनका एप्लीकेशन नंबर के स्टार्टिंग में कोई भी अल्फाबेट और आगे 1 के बाद 0001, 02, 03, 101, 201, 301, 401 तक है। जनरली 400 तक की नोटबुक, जिनके भी एप्लीकेशन में 400 तक का है, उनकी आंसर शीट आज या कल तक पहुंच जाएगी उनके पास ईमेल में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 500, 600, 800, 900, रोज एवरेज 400, 500, 400, 500 शीट सीबीएसई भेज देगा। उसका रीजन क्या है? 12th में तो जल्दी आ गई थी नोटबुक, क्योंकि उनके लिए 12th की आंसर शीट सारी स्कैन ऑलरेडी थी। OSM हुआ था 12th में, तो उनकी कॉपी जल्दी आ गई थी, उनकी कॉपी ऑलरेडी स्कैन हो रखी थी। आपकी कॉपी सीबीएसई ने दोबारा से स्कैन करके भेजनी है, क्योंकि अब तक स्कैन नहीं हो रखी है। तो जिस बच्चे ने नोटबुक की डिमांड करी है उसको वो वाली नोटबुक स्कैन करके भेजनी है सीबीएसई ने, इसलिए अभी प्रोसेस में 3-4 दिन लग सकते हैं। आई रिपीट, इस प्रोसेस में आंसर शीट पूरी आने तक 3-4 दिन लग सकते हैं। सीबीएसई ने 16 तारीख को रिवैल्यूएशन का फॉर्म खोलने का फैसला करा है। उससे पहले पहले मुझे पूरा विश्वास है 13-14 तारीख तक, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 तारीख तक सभी के पास नोटबुक पहुंच जाएगी। 13-14 तक नोटबुक पहुंच जाएगी। आप आराम से तसल्ली के साथ इसको चेक करा सकते हैं और उसके बाद आगे 16 तारीख वाली प्रोसेस के लिए बढ़ भी सकते हैं। तो नोटबुक डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था। ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ लिखा ना आपके लेफ्ट में बिल्कुल ही, एप्लीकेशन स्टेटस आंसर बुक, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने विंडो खुली आ जाएगी। ठीक है, जैसी आ रही है विंडो खुली हुई। ठीक है, इस विंडो के अंदर आप डिटेल भर दो, जो भी आपकी, जिसमें आपका ये आंसर बुक का एप्लीकेशन नंबर है, वही जो मैंने आपको बताया, एक अल्फाबेट के साथ 5 डिजिट वाला, फिर आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड ID, मदर नेम, उसके बाद सिक्योरिटी कोड भर दो। उसके बाद फिर आपकी ईमेल के पास एक नोटिफिकेशन OTP आएगा ईमेल पर, फिर उसको फिल करना पड़ेगा, फिर जाके स्टेटस चेक होगा। मतलब स्टेटस चेक करना बड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया है अब इस साल से। तो सबसे बढ़िया तरीका है, और मुझे को पता है सबसे पहले सीबीएसई ईमेल ही करेगा नोटबुक। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हुई है ये बहुत सोच समझ के करी गई है, वेरिफिकेशन OTP कराने वाली, क्योंकि 12th में ना बहुत बच्चों के माँ बाप ने ईमेल गलत डाल दी। जल्दबाजी में डल जाती है ईमेल गलत। अगर ईमेल गलत होगी तो OTP नहीं आएगा। जब OTP नहीं आएगा तो इसका मतलब आपको फॉर्म फिल ही नहीं हुआ पाया। इसका मतलब ईमेल तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड थी, और इतना अच्छा है कि वेरीफाई कराएगी, ताकि सही बच्चे की कॉपी सही माँ बाप के पास पहुंच पाए या सही बच्चे के पास पहुंच पाए। तो ये स्टेप अच्छा है, डोंट वरी, आपकी ईमेल पर आपकी नोटबुक आ जाएगी, डोंट वरी, पक्की बात। और नहीं आती है तो कैसे करना है और क्या ग्रीवेंसेस रहेंगे मेरे से पूछ लेना, लेकिन ऑन एन एवरेज 13 या 14 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। 16 अगस्त को रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 16 अगस्त लास्ट डेट नहीं है, 16 अगस्त स्टार्टिंग डेट है, 19 अगस्त लास्ट डेट है, और रिजल्ट्स आपका इकट्ठा ही आएगा, ध्यान रखना है इस बात को।
आई रिपीट, 16 को भरो, 17 को भरो, 18 को भरो, 19 को भरो, रिजल्ट सबका इकट्ठा ही आएगा अप्रोक्सीमेटली सितंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट में, शुरू के 10 से 12 दिन में उम्मीद है सीबीएसई इस वाले रिवैल्यूएशन का रिजल्ट निकाल देगी। तो घबराओ मत बिल्कुल भी, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम लगाओ, आराम से अपनी कॉपी चेक करो, एक्सपर्ट से चेक कराओ, ठीक है। चेक कैसे करनी है उसके लिए वीडियो डेफिनेटली चैनल पर आएगी। मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आऊंगा चैनल पे, और एक वीडियो का कोर्स भी लेकर मैं आ रहा हूं जो कि और ज्यादा डेप्थ में क्या क्या रीजन आप दे सकते हैं अगर आप खुद अपना रिवैल्यूएशन करा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं करा सकता हूं, बस आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, पुश चाहिए, तो उस पुश के लिए कोर्स भी आएगा हमारा ऐप पर, ठीक है, कि क्या क्या रीजन आप दे सकते हैं, क्या क्या इमोशनल अत्याचार लीगली आप लिख सकते हैं बाकायदा, ताकि आपका काम हो जाए आसानी से। उसके लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल की कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से अपना। सो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको एक्सपर्ट चाहिए कॉपी चेकिंग के लिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सेवा के लिए हाजिर है। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर, नंबर आपके सामने आ रहा है, एक्सपर्ट्स के लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं एक्सपर्ट के चार्जेस। सो थैंक यू वेरी मच। 14 अगस्त तक वेट करो, जिनकी नोटबुक नहीं आई, उसके बाद भी अगर किसी की नहीं आती तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा कैसे सीबीएसई को मेल करके आपको मंगानी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।